तो मुझे रिसेंटली एक कमेंट आया था जिसमें पूछा गया था कि अ पर्सन जो जिन्होंने इंटर्नशिप अभी करी है या फ्रेशर हैं, इंटर्नशिप ही करी है, तो क्या मैं जॉब की तरफ जाऊँ? क्या फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दूँ? मैंने उनको कमेंट में भी आंसर दिया था, बट मुझे लगा कि वो कमेंट उसी एक वीडियो में रह जाएगा। इसके लिए एक अलग से वीडियो बनानी चाहिए, जिससे आपको मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूँ। देखो, मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी अपने कॉलेज डेज़ से। कॉलेज डेज़ में क्या था, मेरे प्रोफ़ेसर जो थे, उन्होंने अपने फ्रेंड के लिए एक वेबसाइट बनवानी थी, उन्होंने मेरे को रेफ़र किया। मैंने उनको वेबसाइट बना के दी। इसी तरह से मैंने 2-3 वर्डप्रेस के ऊपर वेबसाइट्स बनाई अपने कॉलेज डेज़ में। आई एम टॉकिंग अबाउट 2010-11 के आस-पास की बात है। लकीली मेरी प्लेसमेंट कॉलेज में ही हो गई और मुझे जॉब मिली। मैंने 1 से डेढ़ साल जॉब की है। उसके बाद मैंने 12-13 साल फ्रीलांसिंग में लगाए हैं। एक चीज़ मैं फैक्टली बोल सकता हूँ कि अगर मैं जॉब ना करता, 1 डेढ़ साल जॉब नहीं करता, तो बहुत सारी चीज़ें मैं मिस आउट कर जाता। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? मैं पहले पॉइंट्स बताऊँगा कि जॉब में आपको क्या चीज़ें मिल सकती हैं और फ्रीलांसिंग में क्या चीज़ें मिल सकती हैं और क्या चीज़ें किस चीज़ के ऊपर थोड़ी-सी एडवांटेजेस हो सकती हैं। अगर वीडियो थोड़ा-सा लंबा हो तो उसके लिए मैं सॉरी, क्योंकि मुझे लगता है ये टॉपिक हर पर्सन की लाइफ़ के साथ जुड़ा होता है। ख़ास करके फ्रेशर के साथ, जब वो सोचते हैं कि मैं फ्रीलांसिंग ही स्टार्ट कर दूँ स्टार्टिंग से कि जॉब करूँ। जब आप जॉब में जाते हो तो कुछ पॉइंट्स हैं जो आप जॉब में ही सीख सकते हो। सबसे पहली बात, कंपनी का स्ट्रक्चर, लर्निंग का स्ट्रक्चर, कि आप कॉलीग्स के साथ बैठते हो, उठना-बैठना होता है। आप एटिकेट सीखते हो थोड़े से जॉब में रहने में, मैनर्स सीखते हो, थोड़े से पोलाइटनेस सीखते हो जब किसी के अंडर काम करते हो और एक क्लियर पाथ आपको मिलता है कि आपको स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग मिलती है। ट्रेनिंग नहीं मिलेगी, कम से कम कुछ ऐसा आपको सीनियर तो मिलेगा जो आपको सिखाएगा, जो आपको बताएगा कि भई ऐसी चीज़ करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। ये एक्सपीरियंस बहुत प्राइसलेस एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि अगर आप फ्रीलांसिंग में स्टार्टिंग में ही चले गए और कहीं जाके आप फँसे, या तो यूट्यूब के ट्यूटोरियल्स पे रिलाय करोगे, अगर वहाँ पे नहीं मिला, तो आप बहुत गंदे फँस जाओगे। दूसरी बात होती है, क्योंकि स्टार्टिंग अगर आप फ्रीलांसिंग करते हो, आपको मार्केटिंग के स्किल्स इतने अच्छे नहीं होते। आपके पास सिक्योरिटी नहीं होती, स्टेबिलिटी नहीं होती। कम से कम जॉब में एज़ अ फ्रेशर जब आप स्टार्ट करते हो, आपके पास बैकअप नहीं है, कुछ नहीं है, पैसे नहीं है। आई अज़्यूम 80% बंदे जो स्टार्ट करते हैं उनका बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं होता है। अगर वो, और बहुत बार होता है कि घर से पैसे भी नहीं माँग सकते। तो वो जो रिस्क है फ्रीलांसिंग में कि आज इस महीने काम आया, इस महीने नहीं आया, काम कैसे लूँ, किस तरह से लूँ? तो उसके लिए आपको स्टार्टिंग में एक रेगुलर इनकम चाहिए। अगर आप फ्रीलांसिंग भी करते हो तो उसके लिए भी आपको टूल्स चाहिए, वैसे चाहिए। तो कोशिश करो कि पैसे अगर आपके पास नहीं है तो एक रेगुलर इनकम आपकी जॉब में हो जाएगी। थर्ड पॉइंट है कि नेटवर्क बिल्ड करो। फ्रीलांसिंग में आपका इतना अच्छा नेटवर्क नहीं बनता है जितना कि आपका जॉब में नेटवर्क अच्छा बनता है। तो कोशिश करो कि आप नेटवर्किंग करो, अपने आसपास के लोगों के साथ ग्रुप बनाओ, उनका एक्सपीरियंस सुनो, उनके एक्सपीरियंस से अपना एक्सपीरियंस करो और इस तरह से आप अपने आप को ग्रो करो। स्किल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट आपकी जॉब में बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि आपके पास ऊपर कोई पर्सन होगा जो आपको सिखाने वाला होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं तो जॉब को ही अच्छा बोल रहा हूँ, जबकि मैं 13 साल से एक्सपीरियंस उसमें फ्रीलांसिंग में हूँ। मेरे कहने का ये मतलब है, मैं सिर्फ आपका स्टार्टिंग पॉइंट बोल रहा हूँ कि आपके साल स्टार्टिंग के 1-2 साल वो आप अगर जॉब को देते हैं तो आपको अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती। फ्रीलांसिंग में अपने-अपने फ़ायदे हैं। फ्रीलांसिंग में आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है काम करने की। आपको किसी को ज़्यादा जवाब नहीं देना है। आप हायर अर्निंग कर सकते हो स्टार्टिंग में अगर आपके अंदर टैलेंट है तो। बट फिर मैं बोलूँगा, अगर आप टैलेंटेड भी हो बट आपको स्ट्रक्चर वे से काम करना नहीं आता है। अब मैं आपको अपनी एग्जांपल बताता हूँ। मैं वर्डप्रेस पे काम कर रहा था। जब मैं शिफ्ट हुआ, कोडिंग मेरे को आती थी कोर में। जब मैं शिफ्ट हुआ कंपनी में, वहाँ पे प्रोमिनेंटली यूज़ होता था केक पीएचपी।
एमवीसी मॉडल पहली बार उस टाइम इतना एक्सप्लोजर नहीं था। एमवीसी मॉडल मैंने पहली बार जाके वहीं पे ही सुना था। उन्होंने हम मुझे सिखाया एमवीसी मॉडल। अब एमवीसी मॉडल जब मेरा क्लियर हो गया तो उसके ऊपर मैं बहुत सारी चीज़ें करने लग पड़ा। लार्वल हो गया, कोऑर्डिनेटर हो गया, ऐसे एमवीसी के ऊपर मैंने बहुत उस टाइम पॉपुलर एमवीसी था, तो एमवीसी के ऊपर बहुत आज तक मैं यूज़ करता हूँ एमवीसी। एंड आई एम थैंकफुल कि उन्होंने मेरे को एमवीसी स्ट्रक्चर सिखाया, क्योंकि उन्होंने एक स्ट्रक्चर्ड वे से सिखाया था। अब आप सोच रहे होगे कि फ्रीलांसिंग कब शुरू करनी है। फ्रीलांसिंग आप शुरू करो जब आप जॉब के अंदर कम से कम 1 साल लगा लो, कम से कम 6 महीने या 1 साल लगाओ। स्टार्टिंग में पैसे के पीछे मत भागना, स्टार्टिंग में एक्सपीरियंस के पीछे भागो। कंडीशन अगर आपकी ऐसी है कि आप कहीं पे जाके जॉब नहीं कर सकते, देन दैट इज़ द अनदर थिंग। उसके लिए भी अगर आप सोचो कि अगर आप वर्क फ्रॉम होम ले लो, बट मैं स्टार्टिंग में वर्क फ्रॉम होम नहीं करूँ, उससे अच्छा तो फ्रीलांसिंग ही कर लो फिर। बट आप कोशिश करो किसी कंपनी में जाके मुश्किल से मुश्किल 1 डेढ़ साल निकाल लो, 2 साल, 1 से 2 साल के बीच निकाल लो। अब जब आपको 6 महीने, साल हो जाएँगे, तो आपको कंपनी का ओवरऑल लेआउट पता लग जाएगा। क्लाइंट इंटरेक्शन कैसे करते हैं आपके सीनियर्स, क्लाइंट के साथ बात कैसे करते हैं, उसका एटिकेट पता चल जाएगा। फिर आपको थोड़े बहुत कंपनी में रह के पता भी लग सकता है कि आप कैसे मार्केट को टैकल कर सकते हो, में काम कैसे कर सकते हो। इन चीज़ों को लेके आपको थोड़ी-सी नॉलेज होने लग जाएगी। इन द मीनव्हाइल अपना पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग करो, अपनी लिंक्डइन स्ट्रॉन्ग करो, अपनी कोई पर्सनल वेबसाइट बनाओ, स्ट्रॉन्ग करो। फ्रीलांसिंग साइट्स पे बहुत सारे प्रोफेशनल कंपनीज का रूल होता है कि आप फ्रीलांसिंग साइट पे प्रोफाइल नहीं बना सकते, क्योंकि वो फ्रीलांसिंग आपको नहीं करने देते। मूनलांसिंग जिसको बोलते हैं, फ्रीलांस दो दो जॉब नहीं करने देते। अगर आपने करनी भी है तो आपको छुपके ही करना पड़ेगा ये काम। छोटे छोटे गिग्स उठाने शुरू करो 6 महीने, साल के बाद। पहले ही भारी प्रोजेक्ट के पीछे मत भागना। छोटे छोटे गिग्स उठाने शुरू करो। कॉन्फिडेंट हो अगर 3 4 5 6 गिग्स निकाल देते हो। मान लो कि अगर आपको जो आज छोटी वेबसाइट आई है बनाने के लिए, कोई डिबगिंग का काम आ गया है, अगर आप डिज़ाइनर हो तो लोगोस बनाने के लिए बाहर से कहीं आ गए हैं, वो कब आएंगे? जब आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल स्ट्रांग होगी और आपकी प्रोफाइल के ऊपर व्यूज़ अच्छे होंगे, एसईओ की अच्छी हो रही होगी, और आपको पर्सनल वेबसाइट आपकी अच्छी होगी, उसमें पोर्टफोलियोज आपने अच्छे डाले होंगे। प्लस जो आप जॉब कर रहे हो वहाँ पे बहुत बार देखा है कि लोग रेफरेंस से बहुत बार काम दे देते हैं। कोई पूछ लेता है कि यार मेरे किसी फ्रेंड को ये चाहिए लोगो, तू बना देगा? या मेरे फ्रेंड को ये छोटी सी वेबसाइट बनाई है, आनी है, तू बना देगा? मैं उसको 5-10 हज़ार बोल दूंगा तो वो तेरे को दे देगा। तो नेटवर्क वहाँ से करो, धीरे धीरे काम लेना शुरू करो। जब आपको लगे कि आप, हाँ, ये है, इसके लिए डबल लाइफ आपको जीनी पड़ेगी। दिन में ऑफिस का काम, रात को भी ऑफिस, आपको को पर्सनल काम, या फिर आपका वीकेंड्स पे आपको काम पकड़ना पड़ेगा, वीकेंड्स को भूलना पड़ेगा। तो कोशिश करो, साथ के साथ पोर्टफोलियो बिल्ड करो। जब आप उस लेवल पे पहुंच जाओ कि जहां पे आपकी फ्रीलांसिंग से कम नहीं तो 80%, 70 to 80% आपकी सैलरी जो है उसके बराबर हो जाए या उससे ज़्यादा हो जाए, 100 से ज़्यादा हो जाए, तो आप अपनी डेली जॉब को है उसको क्विट कर सकते हो और अपनी फ्रीलांसिंग को कंटिन्यू कर सकते हो। अब एक और पॉइंट था इसी में जो बहुत ज़रूरी है कि आप, ये उसी में कमेंट में रिप्लाई में आया था कि मैं कौन सी कंपनी में जाऊं, एमएनसी में जाऊं, स्टार्टअप में जाऊं, ऐसे वर्क फ्रॉम होम लूं। पहला, ऑफिस में जाना है, काम करना है। दूसरा, अगर हो सके तो स्टार्टअप को अवॉइड करो। क्यों? क्योंकि स्टार्टअप में आपको बहुत बार सीनियर्स नहीं मिलते, आपको हायर करके और आपसे काम करवाया जाता है। फ्रेशर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसके ऊपर कोई सीनियर हो जो उसको सिखा सके, अच्छा सिखा सके। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना। एक स्टेबल कंपनी ढूंढो, एमएनसी हो, नॉन एमएनसी हो, जैसे मर्जी हो, एक स्टेबल कंपनी हो जिसमें आप, जिस टीम में आप जा रहे हो, जैसे कि अगर आप एसईओ में जा रहे हो तो आपके ऊपर कम से कम 1 या 2 सीनियर हो और आपके साथ 2-3 बंदे और हो काम करने के लिए। ग्राफिक्स में जा रहे हो, एक सीनियर हो, एक जूनियर आप काम कर रहे हो, या फिर कोडिंग में जा रहे हो, सेम इज़ अ केस कि 1-2 बंदे आपके साथ काम करने वाले हो, एक 1-2 सीनियर हो जो आपको
कहीं अटको तो बता सकें। होपफुली ये चीज़ मैं क्लियर कर सका आपके लिए कि आप क्या स्टार्टिंग में फ्रीलांसिंग करो कि ना करो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, ये दिस इज़ अ डेड चैनल, आई एम गोइंग टू रिवाइव इट, उसको रिवाइव करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर सब्सक्राइबर नहीं है, वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसका रिप्लाई आपको दे सकूँ। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।